नमस्कार दोस्तों, हम चर्चा करने जा रहे हैं कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं में जो संबंध फलन दिया है उसकी शुरुआत से बिल्कुल चर्चा करेंगे, जिससे कि आपके ये समझ में आए कि संबंध फलन कैसे सॉल्व किए जाएंगे और जिसकी आपको पूरी जानकारी रहे। क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा दिमाग में जोर डालता है, बच्चे इसको लाइटली नहीं ले पाएंगे और इसमें आपको थोड़ा सा फोकस्ड होकर ही पढ़ना पड़ेगा, तब आपके ये समझ में आने वाला है। तो सबसे पहले इसमें आता है क्रमित युग्म की जानकारी आपको होना चाहिए। क्रमित युग्म क्या कहलाता है? तो क्रमित युग्म बनेगा कब? दो समुच्चय हमारे पास रहेंगे, उन दो समुच्चयों को अगर हम लेते हैं साथ में, दो समुच्चयों के जो अवयव रहेंगे, तो दो समुच्चय ए और बी में यदि ए जो है कैपिटल ए का अवयव है और बी जो है कैपिटल बी का अवयव है, ये दो अवयव यदि हैं और इन दोनों को यदि इस रूप में लिखा हुआ है ए बी, छोटा कोष्ठक ए बी के रूप में लिखा हुआ है, तो ये जो ए बी है ये क्रमित युग्म कहलाता है। ठीक है। और ये पहला वाला जो अवयव ए है, ये ए जो है वो क्या क्रमित युग्म का पहला अवयव कहलाएगा और बी जो है वो क्रमित युग्म का दूसरा अवयव कहलाएगा। और ए जो है वो लिया गया समुच्चय ए से और बी जो लिया गया समुच्चय बी से। इस पर थोड़ा सा और आगे चर्चा करेंगे और ये आपको समझ में आने वाला है। अब यदि हमको दो क्रमित युग्म दिए गए हैं तो वो दोनों क्रमित युग्म कब समान कहलाएंगे? दो क्रमित युग्म हमको दिए हैं, यदि दो क्रमित युग्म, एक ए बी दिया है और सी डी दिया है, यदि ये दो क्रमित युग्म दिए हैं तो ये समान कब होंगे? ये समान कब कहलाएंगे? मतलब ए बी क्रमित युग्म बराबर हो सी डी, ये दोनों समान कब कहलाएंगे? जब ए का मान सी के मान के बराबर हो, ठीक है, और बी का मान डी के मान के बराबर हो, बी का मान डी के मान के बराबर हो, तब इस कंडीशन में ये दोनों क्रमित युग्म कैसे कहलाएंगे? समान कहलाएंगे। ए का मान सी के बराबर हो और बी का मान डी के बराबर हो। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ 1 2 है तो यहाँ भी हमको 1 2 ही होना चाहिए क्रमित युग्म, तब ये दोनों कैसे कहलाएंगे? समान क्रमित युग्म कहलाने वाले हैं। ठीक, तो आपके समझ में ये आया होगा समान क्रमित युग्म कब कहलाएंगे? यदि ए का मान बी सी के बराबर और बी का मान डी के बराबर, मतलब पहले वाले अवयव का यहाँ पर पहला अवयव और ये वाला पहला अवयव दोनों बराबर हो और दूसरा वाला ये दूसरा वाला दोनों बराबर, तब ये क्रमित युग्म समान कहलाते हैं। तो क्रमित युग्म के बारे में आपको पूरी जानकारी अच्छे से होना चाहिए, इसकी जरूरत आपको आगे बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है और इसके बारे में और जानेंगे आगे अपन। हाँ, तो इसमें आगे ये वाला चिन्ह आपको समझ में आना चाहिए। ये चिन्ह जो होता है दोनों तरफ तीन निशान होते हैं, इसको कहते हैं यदि और केवल यदि, मतलब ये शर्त फॉलो हो रही थी, ये दोनों समान कहलाएंगे। इसको कहते हैं यदि और केवल यदि। ये यदि और केवल यदि के लिए ये चिन्ह यूज किया जाता है। ये शर्त अगर होगी तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ये क्रमित युग्म बराबर होने की कंडीशन कहलाती है। आगे देखते हैं, अगला टॉपिक है कार्टियन गुणन। ये भी आपसे आना चाहिए, इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं, ये आपसे बनना चाहिए। कैसे निकाला जाता है उसको देखेंगे। तो इसमें थोड़ा सा आपको जानकारी होनी चाहिए। यदि स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, मतलब ए जो स्मॉल ए समुच्चय बी ए से लिया गया है, स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, मतलब जो बी है वो कैपिटल बी से लिया गया है। अवयव के सभी क्रमित युग्म ए और बी, अवयव के सभी क्रमित युग्म ए बी का समुच्चय, मतलब जो समुच्चय रहेगा क्रमित युग्मों का समुच्चय रहेगा। तो ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए और बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, अवयवों के सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय ए बी के का समुच्चय, मतलब क्रमित युग्मों का समुच्चय क्या? समुच्चयों ए और बी का कार्तियन गुणन कहलाता है। समुच्चय ए और बी का कार्तियन गुणन कहलाता है। ए बी क्रमित युग्म ए बी का समुच्चय, समुच्चय ए और बी का क्या कहलाता है? कार्तियन गुणन कहलाता है। इसको हम कैसे दर्शाते हैं? ए क्रॉस बी से दर्शाते हैं। इसको देखते हैं कैसे निकाला जाता है। ये मान लेते हैं, मान लिया हमारे पास एक समुच्चय दिया गया है, समुच्चय ए बराबर दिया गया है 1 2 3 और बी बराबर दिया गया है ए बी और सी, ये दिया गया है हमको। ठीक है, तो इसका हमको क्या निकालना है? क्रॉस निकालना है। मतलब हमको ए क्रॉस बी निकालना है। तो ये कैसे निकाला जाएगा? 1 2 3 लिखेंगे पहले वाला ए का और क्रॉस इसके लिखेंगे ए बी और सी लिखेंगे। अब इससे क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकाला जाएगा इसका आप ध्यान रखेंगे। इस 1 को इसके साथ इसके साथ इसके साथ ध्यान रखने वाली बात ये 1 2 3 पहले दिया है और यहाँ ए बी सी बाद में, तो जो भी क्रमित युग्म बनने वाले हैं उसमें 1 2 3 पहले ही आना होगा ना। तो यहाँ पे अपन निकालेंगे सबसे पहले समुच्चय बोला जो इंसान आएगा और क्रमित युग्म के रूप में इस रूप में लिखना है हमको। तो 1 को ए के साथ ये हो जाएगा 1 ए और 1 को बी के साथ ये हो जाएगा 1 बी और 1 को सी के साथ ये हो जाएगा 1 सी। इसी प्रकार से 2 को ए के साथ ये हो जाएगा 2 ए और 2 को बी के साथ ये हो जाएगा 2 बी और 2 को सी के साथ ये हो जाएगा 2 सी।
सी के साथ 3 को ए के साथ ये हो जाएगा 3a और 3b और 3c। ये जो है समुच्चय है, और ये निशान में दिख रहा है मतलब ये समुच्चय को दर्शा रहा है ना। तो ये पूरे जो अवयव आ रहे हैं, क्रमित युग्म वाले जो अवयव हैं, ये सभी एक के रूप में है जो ये समुच्चय ए क्रॉस बी कहलाता है ना। तो ये इसी प्रकार से ये निकाला जाता है, कार्तीय गुणन निकाला जाता है कि पहले वाले अवयव जो दिखे 1 2 3 ये हमेशा यहाँ देखो आगे ही है, सच में आगे है, बाद में ये आएंगे। और ए बी सी पीछे दूसरा वाला अवयव है, मतलब ये दूसरे अवयव ही रहेंगे। यहाँ से ए क्रॉस बी जो भी क्रमित युग्म है, तो यहाँ पर ध्यान रहे इसमें से अगर हम एक कोई से क्रमित युग्म उठा दें, मान कर ये उठाया हमने 2b उठाते हैं, है ना। ये 2 कहाँ से लिया गया है, ये 2 कहाँ से लिया गया है, 2 समुच्चय ए से, मतलब 2 बिलोंग्स टू कहाँ से, समुच्चय ए से। और यहाँ देखो बी कहाँ से लिया गया है, तो बी लिया गया है, बी लिया गया समुच्चय बी से। तो वही कंडीशन है, ए बिलोंग्स टू ए है ना, और बी बिलोंग्स टू इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ध्यान रखना है, पहला अवयव ए से होना चाहिए, दूसरा वाला अवयव समुच्चय बी से होना चाहिए। तो इसी प्रकार से कार्तीय गुणन निकाला जाता है। और यदि कुछ समस्या है तो आप कमेंट्स करें, उसको सॉल्व किया जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं ए क्रॉस बी को अपन इसको कैसे लिखा जाएगा कार्तीय लैंग्वेज में। ए क्रॉस बी सभी एक्स वाई का समुच्चय, क्योंकि ए क्रॉस बी में देखो 2 अवयव है यहाँ, ये एक जो अवयव इसका है 1 और ए है, ये दोनों मिलकर ही एक अवयव बना रहा है इसका। तो यहाँ पे ए क्रॉस बी एक्स वाई है, इसको लिख सकते हैं ए बी, है ना, एक्स वाई लिखने कोई दिक्कत नहीं है। तो ए क्रॉस बी सभी एक्स वाई का समुच्चय इस प्रकार है कि क्या है, एक्स बिलोंग्स टू कैसे होना चाहिए, ए से, और वाई बिलोंग्स टू होना चाहिए बी से। पहला वाला अवयव एक्स से ए से होना चाहिए, दूसरा वाला अवयव बी से होना चाहिए। तो ये कार्तीय लैंग्वेज में इस प्रकार से ही लिखा जाएगा, ठीक ना, आप लोग को दिख रहा है। अगर देखते हैं ये कुछ कंडीशन है, यदि दो समुच्चय ए और बी है, समुच्चय ए फाई है, समुच्चय बी फाई है, फाई मतलब उसमें कोई अवयव नहीं है, सही कोई अवयव नहीं है, इसमें क्रमित युग्म में अगर हम निकालेंगे तो उसमें कैसा बनने वाला है, तो वो क्रमित युग्म का फाई ही बनने वाला है। 2 फाई समुच्चयों से यदि उनका कार्तीय प्रोडक्ट निकाला जाएगा तो फाई आने वाला है। समुच्चय ए और बी में, समुच्चय ए में फाई अवयव नहीं है, मतलब कुछ न कुछ अवयव दिए, फाई नहीं है, फिर लगी है। समुच्चय बी फाई नहीं है, मतलब उसमें कुछ न कुछ अवयव दिए, तब ए क्रॉस बी मतलब उससे कार्तीय गुणन भी फाई नहीं होगा। समुच्चय ए में यदि m अवयव है, समुच्चय बी में n अवयव है, तब ए क्रॉस बी में अवयव की संख्या क्या हो जाएगी, ए क्रॉस बी में मतलब कार्तीय प्रोडक्ट में अवयव की संख्या क्या हो जाएगी, m क्रॉस n। जितने भी अवयव को गुणा कर देंगे m क्रॉस n अवयव उसमें होगी। और ए बराबर बी, समुच्चय ए और समुच्चय बी बराबर है, तब हमको ए क्रॉस बी अगर इसको निकालेंगे तो ए का स्क्वायर करके निकाल सकते हैं। अब हम आए हैं अपनी मेन टॉपिक पर आ गए हैं, संबंध। संबंध वर्ड से आपको समझ में आ रहा है, संबंध मतलब होता है किसी के बीच में कोई रिलेशन दर्शाना ना। संबंध तो दो लोगों के बीच में आपस में संबंध होता है ना। तो संबंध वर्ड के बारे में थोड़ी सी जानेंगे, संबंध कैसे। तो हमने यहाँ पे 3 सेंटेंस लिखे हुए हैं। मझौली जबलपुर की राजधानी है, 20 4 से विभाज्य है, और मोनू और सोनू क्या है, भाई है। दिख रहा है ना आप लोगों को। तो पहला हमारे लिए क्या कहलाएगा, मझौली। पहले सेंटेंस हमारा पहला कहलाएगा क्या, मझौली, ठीक है। और इसके बाद संबंध क्या है, मझौली जबलपुर में क्या संबंध है, तहसील। ये तहसील शब्द जो है क्या दर्शा रहा है, संबंध को दर्शा रहा है। और दूसरा वाक्य क्या अवयव क्या कहलाएगा, जबलपुर, मतलब मझौली जबलपुर के बीच में संबंध आ रहा है तहसील का, है ना। और दूसरे वाक्य में हम देखते हैं 20 4 से विभाजित, पहला वाला हमारा अवयव कहलाएगा 20। इन दोनों में क्या संबंध है कि 20 जो 4 से विभाज्य, तो ये विभाज्य जो है इसके बीच संबंध है, विभाज्य। इसके बाद हम देखें तो दूसरा भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से मोनू सोनू क्या है, भाई है। तो तीसरे वाक्य में मोनू कहलाएगा हमारा पहला अवयव, ठीक है। मोनू सोनू के संबंध है, संबंध के कहलाएगा इन दोनों के बीच में, ये भाई है, यहाँ जाने वाला है क्या, भाई। और सोनू हमारे दूसरा अवयव कहलाएगा, ठीक है। देखो तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं मझौली जबलपुर बीच में संबंध ऐसे ही निकल के आया था। 20 और 4 में क्या संबंध था, 20 जो 4 से विभाज्य। इसके बाद मोनू और सोनू के संबंध है, देखो दोनों अपने भाई हैं। तो ये क्या संबंध, रिलेशन, दो लोगों के बीच में क्या बता रहा है, रिलेशन बता रहा है। अब इस संबंध को हम करती जाएंगे, कैसे दर्शाएंगे, तो संबंध को हम कैसे दर्शाते हैं, आर से दर्शाते हैं। इसको आपको याद रखना है, पहले आर से संबंध को दर्शाया जाएगा। और इसको कैसे लिखा जाएगा, तो हमने यहाँ दर्शाया हुआ है, पहला अवयव को एक्स, दूसरे अवयव को वाई,
और संबंध का दर्शाया हुआ है आर से। ठीक है, तो इसको कैसे दर्शाया जाएगा, इसको लिखते हैं एक्स वाई से संबंध एक्स वाई से संबंध किसके द्वारा दर्शाया जाता है, आर द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, एक्स वाई से संबंध आर द्वारा दर्शाया जाता है। इसको लिख सकते हैं एक्स रिलेटेड है वाई से। ये गणितीय लैंग्वेज में ये हो गया, एक्स रिलेटेड है वाई से, मतलब एक्स का संबंध किससे है, वाई से है। तो यहाँ पर एक्स वाई से संबंध आर द्वारा दर्शाया जाता है, तो इसको लिखेंगे एक्स रिलेटेड है वाई। इसी प्रकार से यहाँ पर हम लिखते मझौली संबंधित है जबलपुर से, 20 विभाज्य शब्द इसकी क्या रहा ना, तो यहाँ आर संबंध के अनुसार आती है 4 से। इसी प्रकार से एक्स वाई एक्स संबंधित है वाई से, यही कंडीशन बनती है यहाँ पर। संबंध के बारे में मैं समझ रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या होता है संबंध। और कोई समस्या है तो फिर कमेंट्स बॉक्स में बताएं आप लोग। संबंध का एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। संबंध हमको पता चला संबंध कितने अवयव के बीच में रहेगा, दो लोगों के बीच में संबंध निकल के आता है, कम से कम 2 अवयव तो होने ही चाहिए, एक्स और वाई है, एक्स वाई एक्स रिलेटेड वाई, 2 लोग होने चाहिए। तो हमको एक समुच्चय दिया गया है, समुच्चय ए बराबर 1 2 और 3, ये हमको दिया गया है। ठीक है, ठीक है, समुच्चय 1 2 3 में क्या है, पहला संबंध क्या है, समुच्चय 1 2 3 में पहला संबंध R1 R2 और R3 क्रमशः छोटा है, बराबर है और बड़ा है को दर्शाते हैं। बड़ा है, बराबर है, छोटा है को दर्शाते हैं। हमने यहाँ देख रहे हैं, हमको एक समुच्चय दिया गया है 1 2 3 करके दिया गया है और रिलेशन दी गई है 3 की। पहली रिलेशन छोटे को दर्शा रही है कि एक्स छोटा है वाई से, दूसरी है कि एक्स बड़ा है वाई और तीसरी है कि एक्स बड़ा है वाई से। ये 3 रिलेशन दी गई, तो हम कैसे गणितीय लैंग्वेज में लिखेंगे, लेकिन रिलेशन निकालने के लिए हमको 2 अवयव चाहिए। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो हमको ए दिया गया है, ए बराबर जो हमको 1 2 3 दिया गया है, इसका हमको क्या निकालना पड़ेगा, कार्तीय गुणन निकालना पड़ेगा। कार्तीय गुणन मतलब ए क्रॉस ए निकालना पड़ेगा। ए क्रॉस ए कैसे निकाला जाएगा, ए क्रॉस ए निकाला जाएगा, अब ये मैंने चर्चा की है। ए क्रॉस ए, तो ये 1 को 1 के साथ ये हो जाएगा 1 1, 1 को 2 के साथ 1 2, 1 को 3 के साथ 1 3। इसी प्रकार से 2 को 1 के साथ 2 1, 2 को 2 के साथ 2 2 और 2 को 3 के साथ 2 3। इसे 3 को 1 के साथ 3 1, 3 को 2 के साथ 3 2 और 3 को 3 के साथ 3 3। इस प्रकार से ये हमारा कार्तीय गुणन निकलेगा। तो कोई समुच्चय यदि आपको दिया है तो उसमें सबसे पहले आपको कार्तीय गुणन निकालना ही पड़ेगा। यदि एक समुच्चय दिया है तब तो उसका उसी के साथ निकालेंगे, ए क्रॉस ए निकालेंगे ना। तो ए क्रॉस ए निकालेंगे तो ये हम ए क्रॉस ए निकाला होगा। अब इसमें हमको पहली रिलेशन क्या बोली गई है कि R1 क्या बोला गया, R1 क्या बोला गया है, छोटा है, मतलब R1 सभी एक्स वाई 2 अवयव रहेंगे, है ना। कार्तीय गुणन में हम यहाँ करेंगे तो यहाँ 2 अवयव, तो R1 एक्स वाई सभी मतलब R1 सभी एक्स वाई का समुच्चय इस प्रकार है कि एक्स कैसा है, छोटा है, एक्स छोटा है वाई से। ये हमको एक रिलेशन दी गई है, R1 छोटा है। और दूसरा क्या दिया गया है, R2 इक्वल क्या, एक्स वाई, R2 सभी एक्स वाई का समुच्चय इस प्रकार है कि एक्स बराबर है वाई। ये दूसरी रिलेशन दी गई है। और तीसरी रिलेशन क्या दी गई है, R3 सभी एक्स वाई का समुच्चय इस प्रकार है कि एक्स बड़ा है वाई। ये 3 रिलेशन हमको दी गई है। इसके अकॉर्डिंग हमको अब वो क्रमिक युग्म हमको उठाने हैं कार्तीय गुणन से, जो इनको क्या कर रहे हैं, संतुष्ट कर रहे हैं इस घटना को। तो पहला रिलेशन लेते हैं, R1 सभी एक्स वाई का समुच्चय इस प्रकार है कि एक्स बड़ा है वाई से, ये वाला लेते हैं। और पहला वाला क्या, एक्स छोटा है वाई से। ठीक है, तो हमको क्या करना है, पहला वाला आ गया, दूसरे वाले आवश्यक कैसा होना चाहिए, छोटा। तो हम कहाँ से लेने वाले हैं, ये रिलेशन कहाँ से निकलने वाली है, कार्तीय गुणन से, यहाँ से निकलने वाली है। तो ये रिलेशन निकलने वाली है यहाँ से। तो 1 छोटा होना चाहिए, मतलब एक्स छोटा होना चाहिए वाई से। यहाँ पे 1 2 से, तो पहला वाला है एक्स, दूसरा वाला है वाई, तो यह 1 2 से छोटा है, तो ये आ जाएगा 1 2। इसके बाद यहाँ देखो 1 3 से छोटा है, तो 1 3। इसके बाद 2 1 है, तो 2 बड़ा हो गया 1 से, पहला वाला है छोटा होना चाहिए।
इसी प्रकार से ये बराबर होगी। तो यहाँ पे देखो 2 3 पहला वाला आएगा छोटा है, इसके बाद 3 1 ये बड़ा है पहला अवयव, यहाँ भी पहला अवयव बड़ा है, यहाँ बराबर है, तो केवल ये आएगा। तो ये पहले डिवीजन में रख दिया, ये आ गई R1 इक्वल। इसी प्रकार से R2 निकालेंगे। R2 में क्या बोला गया है कि R2 सभी x y के समुच्चय इस प्रकार है कि x बराबर है y के, x y के बराबर है, मतलब दोनों अवयव बराबर है। यहाँ पे 1 1 बराबर है, 2 2 बराबर है, 3 3 ये आएगा 1 1 2 2 और 3 3, ये हमारे निकल के आने वाले हैं। और तीसरी रिलेशन हम निकालते हैं, क्या है x R3 सभी x y के समुच्चय इस प्रकार है कि x बड़ा है y से, मतलब अब पहला वाला अवयव बड़ा होना चाहिए। तो पहला वाला अवयव देखो बड़ा है कहाँ पर, यहाँ बराबर है, यहाँ पे पहला छोटा है, यहाँ भी छोटा है, यहाँ पहला अवयव बड़ा है 2 1 है ना, 2 1 में पहला अवयव बड़ा है, यहाँ बराबर है, यहाँ छोटा है। 3 1 ये बड़ा है, यहाँ भी 3 1 में पहला अवयव बड़ा है, ये बड़ा है ना, 3 1 भी आएगा, 3 1 भी आएगा और 3 2 भी आएगा। इस प्रकार से ये निकलेगी तीसरी रिलेशन। तो समझ में आया कि नहीं आया है? इस प्रकार से निकाला जाएगा। तो यहाँ पे ये कंडीशन आपको पढ़ते आना चाहिए, आप पढ़ते आना चाहिए। और ये यहाँ पे ये जो दिया है थोड़ा सा दिया है, तो ये बहुत कुछ किया जाता है, तो इसको इस टाइप से आपको लिखते आना चाहिए। अब यहाँ एक्स वाई हमने दो अवयव इसलिए लिखे क्योंकि यहाँ पे कार्तीय गुणन से ही निकल के आती है रिलेशन हमेशा ही कार्तीय गुणन से ही निकल के आएगी, अपने आप कहीं नहीं चल के आएगी, वो कार्तीय गुणन से ही निकलेगी। अगर एक समुच्चय दिया तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट आपको निकालना ही पड़ेगा, वहाँ से फिर रिलेशन निकलेगी। तो इस प्रकार से ये रिलेशन निकलती है। तो मैं समझता हूँ रिलेशन आपको समझ में आ गई होगी। संबंध से संबंधित एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसके बाद इस वीडियो खत्म करेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन दिया गया समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 5, ये समुच्चय हमको दिया गया 1 2 3 4 5 में रिलेशन आर हमको दी गई है। रिलेशन आर ए से संबंधित इस प्रकार है कि, मतलब रिलेशन आर ए से संबंधित इस प्रकार है कि आर सभी ए बी का समुच्चय इस प्रकार है कि ए माइनस बी बराबर 2। ए माइनस बी मतलब पहले अवयव और दूसरे अवयव, पहले और दूसरे अवयव हटाने पर 2 आना चाहिए, तो केवल हमको वो वाले कम्युनिटी में उठाने से इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हो ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले हमको समुच्चय ए बराबर दिया गया है क्या 1 2 3 4 और 5। इसका क्रॉस निकालेंगे, एक क्रॉस ए निकालेंगे, तो 1 2 3 4 5 क्रॉस 1 2 3 4 और 5। तो निकालो इसको, 1 को 1 के साथ 1 1, 1 को 2 के साथ 1 2, 1 को 3 के साथ 1 3, 1 को 4 के साथ 1 4, 1 को 5 के साथ 1 5। इसके बाद 2 को 1 के साथ 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4 और 3 5। इसके बाद 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5। इसके बाद 5 1, 5 2, 5 3, 5 4 और 5 5। ये हमारा कहीं निकलेगा कार्तीय गुणन। इस प्रकार से निकालेंगे, ये हमारा कार्तीय गुणन यहाँ से निकल जाएगा निकला। अब यहाँ से हमारी रिलेशन को हम देखेंगे। रिलेशन हमको क्या दी गई है, ए सभी आर सभी ए के समुच्चय इस प्रकार है कि ए माइनस बी बराबर 2 होना चाहिए। तो ए माइनस बी बराबर 2 होना चाहिए, ये सभी कमिटियों को उठा के यहाँ पर रखना है, जहाँ पे 2 आ जाए वो वाले मान को हमको लेना है, और पॉजिटिव 2 होना चाहिए। तो 1 को यहाँ रखेंगे, 3 को यहाँ रखेंगे तो -2 आ रहा है, 1 को यहाँ रखने पर 4 को यहाँ रखने पर -3 आ रहा है ना, और यहाँ 1 को यहाँ रखने 5 को यहाँ रखने पर -4 आ रहा है। यहाँ से तो 2 1 को रखने पर यहाँ नहीं आएगा, 2 2 रखने पर 0 आ जाएगा, 2 3 रखने पर भी नहीं आएगा, 2 4 रखने पर भी नहीं आएगा, 2 5 रखने पर भी नहीं आएगा। मैं यदि पहला अवयव छोटा रहेगा तो नहीं आने वाला ना। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर 2 4 पे नहीं आने वाला ना। 3 1 देखो यहाँ रखेंगे हम 3 1 इस वाली कंडीशन में a माइनस बी इक्वल टू, यदि हम कंडीशन 3 1 को रखते हैं तो 3 - 1 इक्वल टू, ये फाल है ना, इससे निकल गया। ये हमारी रिलेशन का अवयव कहलाएगा 3 1, ये अवयव कहलाएगा। इसके बाद 3 2 नहीं आएगा, 3 3 में 0 हो जाएगा, 3 1 3 4 में -1 3 5 में नहीं आएगा, 4 1 में नहीं आएगा, 4 2 यदि यहाँ रखेंगे 4 2, अगर 4 2 यदि रखते हैं 4 - 2 इक्वल क्या आएगा 2, ये 4 2 हमारे इसमें कहलाएगा, ठीक ना। 4 2 आएगा, तो यहाँ 4 3 रखने पर 1 आएगा, 4 4 रखने पर 0, 4 5 रखने पर -1 आएगा, 5 1 यहाँ रखेंगे 1, 5 1 यहाँ रखने पर
4 आने वाला है, 5 2 रखने पर 5 3 रखने पर आ जाएगा, 5 3 रखने पर हमको 3 प्राप्त होने वाला है। 5 3 रखने पर हमको पहले में 5 दूसरे 3 रखने पर हमको 4 2 आने वाले से इसको लेंगे, 5 4 नहीं आएगा, 5 5 में नहीं आया, तो कुल मिला के हमारा रिलेशन ये निकल के आने वाला है। तो समझ में आया आपको कैसे रिलेशन निकाला। तो ये सभी अवयव यहाँ पे हम चेक करेंगे कौन से अवयव है हमको ये माइनस बी करने पर दोबारा पॉजिटिव में है ना, नेगेटिव में नहीं, पॉजिटिव में। तो यहाँ से केवल ये अवयव के आने वाले हैं, ये आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये निकल के आने वाले हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।